आज की कहानी उस देसी कंपनी की जिसने विदेशी कंपनी पेप्सिको की नाक में दम कर दिया और हिंदुस्तान की लोगों के जुबान पर चढ़ गई और खड़ा कर दिया 9,200 करोड़ का साम्राज्य। ये कोई विदेशी कंपनी नहीं बल्कि अपने देश की कंपनी है। देश में भुजिया, नमकीन और मिठाई बनाने वाली स्वदेशी कंपनी हल्दीराम बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों पर भारी पड़ी है। प्रोडक्ट की बिक्री के मामले में हल्दीराम मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी बन गई है, क्योंकि कंपनी ने मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 9,215 करोड़ रुपए के स्नैक्स बेचे हैं। वहीं इस अवधि में पेप्सिको की बात करें तो पेप्सिको की स्नैक्स बिक्री 6,430 करोड़ रुपए की रही, यानी कि हल्दीराम से बहुत पीछे रही है। हल्दीराम ने बड़े अंतर से पेप्सिको को पछाड़ दिया। यह बड़े गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी ने विदेशी कंपनी को ध्वस्त कर दिया। और अगर हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो गुजरात की बालाजी वेलफेयर्स है। बालाजी वेलफेयर्स ने 5,296 करोड़ रुपए के स्नैक्स बेचे। ऐसे में देखा जाए तो कोई भी स्नैक्स कंपनी हल्दीराम के आसपास नहीं है। रिसर्च फर्म निल्सन के अनुसार भारत का स्नैक्स फूड मार्केट 43,800 करोड़ रुपए का है। इस बाजार में हल्दीराम 21% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ी प्लेयर है। वहीं भारतीय स्नैक्स फूड मार्केट में पेप्सिको की हिस्सेदारी 15% है। करीब 3,000 छोटे और रीजनल प्लेयर्स की हिस्सेदारी भी 40% है। मतलब कि देसी लोग भी विदेशियों से कहीं ज्यादा आगे हैं। हल्दीराम ने 2 साल पहले $1 अरब का रेवेन्यू हासिल किया था। उसमें रेस्टोरेंट रेवेन्यू भी शामिल था। कंपनी की कुल सेल की बात करें तो रेस्टोरेंट रेवेन्यू की हिस्सेदारी करीब 20% है। 1990 में अग्रवाल परिवार ने हल्दीराम ग्रुप को 3 कंपनियों में बांट दिया था। इसमें हल्दीराम स्नैक्स नॉर्थ, हल्दीराम फूड वेस्ट एंड साउथ और हल्दीराम भुजिया वाला ईस्ट शामिल है। और आपको बता दूं कि ये चाहे किसी भी प्रदेश में हो, लेकिन इनकी चीजें वैसे ही डिमांड में रहती हैं जैसे हमारे पूरब की तरफ। परंपरागत स्नैकिंग में हल्दीराम की मजबूत उपस्थिति है। देश के स्नैक्स मार्केट में परंपरागत भारतीय स्नैक्स की करीब आधी हिस्सेदारी है। पिछले 5 साल में दाल, चिवड़ा, भुजिया और नट्स जैसे ब्रांडेड नमकीन वैरायटी में भी भारी इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसकी मार्केट बनी हुई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा हल्दीराम को हुआ। देश में 5 से 10 रुपए वाले पैक में करीब 65 से 70% पैकेज्ड स्नैक्स बेचे जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि हल्दीराम की ज्यादातर बिक्री बड़े पैक में होती है। इसमें कंपनी को वैल्यू और वॉल्यूम शेयर में दोनों में फायदा मिल रहा है और जो लोग लेते हैं उनका भी फायदा होता है। यही वजह है कि जब लोग मॉल जैसी जगहों पे जाते हैं तो बड़ा पैकेट बड़े आसानी से उठा लेते हैं। भारत का स्नैक्स मार्केट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका एक भाग नमकीन, भुजिया और नट्स जैसे परंपरागत स्नैक्स हैं, तो दूसरा हिस्सा आलू चिप्स जैसे विदेशी स्नैक्स का भी है। इसके अलावा कुरकुरे और चीज बॉल भी बेची जाती हैं। खास बात यह है कि हल्दीराम सभी कैटेगरी के स्नैक्स बनाती है और बेचती है। यही वजह है कि उसका कोई एक स्नैक्स लेने के बाद दोबारा किसी दूसरे रूप में अगर कोई स्नैक्स आता है तो उसकी भी डिमांड बनी रहती है। हल्दीराम वो कंपनी है जिसने चने को भून करके भी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर लिया। लेकिन अगर वहीं वेस्टर्न मार्केट की बात करें तो वहां पेप्सी का दबदबा है, लेकिन बाकी के कैटेगरी में इनकी मौजूदगी कम है। और यही वजह है, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहां इतने स्टेट हैं और उसके बाद उससे कई गुना उसके जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर जगह पर खाने पीने की चीजों में वैरायटी है। तो जो कोई यहां आता है उसको बहुत अलग अलग तरह की चीजें खाने को मिलती हैं। यही वजह है कि बिजनेसमैन उसे पैकेट में बंद करके बाजार में उतारते हैं और उसका लाभ मिलता है। हमारे यहां कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले और 7 कोस पे वाणी, यानी कि आप जितना चलते जाएंगे हिंदुस्तान में उतनी वैरायटी देखने को मिलेगी, ना सिर्फ खाने की बल्कि बोली चाली, बोल भाषा की भी और पहनावे की भी। तो इस मामले में हम बहुत धनी हैं कि हमारे पास संख्या बहुत है तो मार्केट भी बहुत बड़ा है। हम कोई भी बिजनेस करके बहुत बड़ा बन सकते हैं। बस जरूरत यह है कि एक आइडिया लेकर के आएं और इन सारी कहानियों से सीख लेते हुए मार्केट में उतर जाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के आइडियाज मिलते रहे तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और अगर लगता है कि कोई ऐसी कहानी है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है तो लिख भेजिए विश टॉक मीडिया की ईमेल आईडी पर।